जय श्री महाकाल दोस्तों। मैं रोहित सक्सेना स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ओजस जी पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी रसोई की, अपने घर के किचन की, जहां पे कई अनगिनत शक्तियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं रहता और उनके उपयोग से हम काफ़ी चीज़ों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसे टोटके होते हैं हमारे किचन के, रसोई के अंदर के, जिनको करके हम काफ़ी हद तक खुद अपना इलाज कर सकते हैं। ऐसी परेशानियां जैसे परिवार में कलह होना, घर में वाद विवाद होते रहना, पति पत्नी के बीच काफ़ी गहमा गहमी रहना, मेहमानों से परेशानी, आर्थिक समस्या, उसके बाद अगर हम नौकरी, इंटरव्यू यहाँ पे सफल होना चाहें तो ये सारी चीज़ों में किचन से काफ़ी कुछ जुड़े हुए तथ्य ऐसे हैं या टोटके ऐसे हैं जिन्हें करके हम सफल हो सकते हैं। तो जानिए वो क्या तथ्य हैं या ऐसे वो कौन से टोटके हैं जिन्हें हम ध्यान रख के अपना काम बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने किचन में ये देखिए कि प्लेटफॉर्म जो हम बनाते हैं, आजकल मॉड्यूलर किचन का समय चल रहा है, तो प्लेटफॉर्म जो हम बनाते हैं उसमें सबसे विशेष बात ये है कि जो प्लेटफॉर्म जो रहता है वो ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए। टाइल्स हम लगाते हैं या संगमरमर लगाते हैं, जो भी लगाते हैं उसमें काला कलर बिल्कुल ना हो। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। उसको आप डार्क ग्रीन कलर रख लें, पर्पल रख लें, बैगनी रख लें, डल कलर रख लें, ऑफ वाइट रख लें। ऐसा कलर आप रखें तो आपको काफ़ी नकारात्मक शक्तियों से ऐसे ही छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी चीज़, हम उपयोग करते हैं चौकी, चौकी जिसमें रोटी बेलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 पाए वाली चौकी आप उपयोग करें और कोशिश करें कि अगर वो चौकी स्टील की हो, स्टील की चौकी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है रोटी बेलने वाली, उसका आप उपयोग कर सकें तो वो आपके घर की नकारात्मक शक्तियों को भगाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। वही चौकी अगर आपके घर में आपसी मनमुटाव रहता है, नेगेटिविटी रहती है, तो उसको भी काफ़ी हद तक कम कर देती है। किचन में हम खाना बनाने, महिलाएं जो खाना बनाने जाती हैं तो अक्सर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं। अब वो सकारात्मक है तो ठीक है, अगर वो नकारात्मक हो रही हैं या किसी बात पे से उन्हें गुस्सा है या किसी बात की चिढ़ है उन महिलाओं को, तो अक्सर ये होता है कि जैसे ही वो खाना बनाती हैं उसी खाने में उनका वो स्वभाव सम्मिलित हो जाता है और इसका प्रभाव घर में जितने लोग खाना खाते हैं सभी पे पड़ता है। तो इस चीज़ से भी बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये रोज़ का काम है। घर की महिलाएं जो किचन में जाती हैं, पूरा खाना बनाती हैं, वो इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखें कि उनका मन अच्छा है कि नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति नहीं हो तो दोस्तों आप अपने रसोई घर में एक मंत्र उच्चारण वाला कोई रिकॉर्डर लगा लीजिए, उसको खाना बनाते समय चालू रखिए ताकि आपका ध्यान या तो मंत्र पे रहे या एकदम शांत रहे। आप खुद देखेंगे कि अगर ऐसी स्थिति में इस चीज़ का प्रयोग करते हैं, मंत्र सुनने को आप रखते हैं, तो उससे उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है वो ऑटोमेटिक आपके भोजन में सम्मिलित हो जाती है और वही आपके पूरे परिवार को खाने में प्राप्त होती है। या आजमाना चाहते हैं तो आप अपना मन देख लीजिए, आपका ख़राब मन रहेगा, आप जिस मन से खाना बनाएंगे, घर के बाकी सदस्य जैसा खाना खाएंगे, उनका भी मन कुछ हद तक वैसे ही होने लग जाएगा। बात बात में चिड़चिड़ाहट आने लग जाएगी, गुस्सा आने लग जाएगा या विवाद होने लग जाएंगे। तो इसको टालने के लिए कोशिश कीजिए कि आप मंत्र ध्वनि चलने वाला एक रिकॉर्डर अपने रसोई में लगा के रखें। इसके बाद दोस्तों, चिमटा, चिमटा जो आप यूज़ करते हैं रोटी को पलटने के लिए, इसका भी बहुत अच्छा उपयोग है।
अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ नकारात्मक शक्तियाँ, जादू, टोने टोटके, भूत प्रेत, इन सब का अगर आपको प्रभाव लगता है, दिखता है कि आपके घर में है, आपके घर के किसी सदस्य पे है, तो आप एक उपाय बहुत अच्छा है, ये कर सकते हैं कि सुबह सूर्योदय के समय अपनी रसोई में जाएं, अपने चिमटे को रसोई में जाने के बाद सबसे पहले उठाएं। उठाने के बाद आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ बाबा लोग रहते हैं, वो चिमटा लेके घूमते रहते हैं, तो आपको भी करना यही है, वो चिमटे को अपने सीधे हाथ में लेना है, उठाना है और किचन में ही उसको बजाना है। दोनों कमचियों को उसकी आपस में चिपकाना है, मतलब उसमें साउंड होगा। वो साउंड होने के साथ साथ अगर आप अलख निरंजन इस शब्द का प्रयोग करेंगे, बाबा लोग करते हैं इस शब्द का उपयोग, अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन, ये 3 बार आप कीजिए। ये किचन में आप ऐसे बजाइए और वैसे ही बजाते हुए अगर आप पूरे घर में घूम जाते हैं बजाते हुए चिमटे को, अलख निरंजन बोलते हुए, तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियाँ भागने पे मजबूर हो जाती हैं, उनको हटना ही पड़ता है। ये आपके घर में रोज़ाना उपयोग में लाए जाने वाले चिमटे में खासियत होती है। आप प्रयोग करके देखिए, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसे ही अगर आप साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, या कोई ऐसी नौकरी है जो आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों आप अपने किचन में चले जाएं। जिसे इस चीज़ की ज़रूरत हो, मेहनत उसे करनी पड़ेगी, किचन में चले जाइए, तवे को आप गैस पे रख दीजिए, हल्का सा गर्म कीजिए और उस समय पे आप एक रोटी बनाने लायक आटा मिला लें, उससे एक रोटी बना लें। आप जब रोटी बनाते रहें तो पूरी प्रक्रिया में आपको केवल अपनी नौकरी या आपके इंटरव्यू के बारे में ही सोचना है कि वो आपको ही मिले और जैसा आप चाहते हैं उसी प्रकार से आपसे प्रश्न किए जाएं। इतना करके आप रोटी को बना लीजिए, रोटी को साइड में रख दीजिए, तवे को भी आप चूल्हे पे से उतार लीजिए, गैस पे से उतार लीजिए, उसे हल्का ठंडा होने दीजिए। जैसे ही वो हल्का ठंडा हो जाए, उसको आप एक लहसुन की कली छील लीजिए, एक कली, सिर्फ एक कली का ही उपयोग करना है आपको। लहसुन की एक कली छीलिए, उसे हाथ में पकड़ लीजिए जैसे हम पेन पकड़ते हैं। अब तवे पे आपको करना क्या है, तवे पे उस कली को लगातार ऐसे, जैसे हम घिसते हैं ना किसी चीज़ को, पेन चलाते हैं कॉपी में या चौक या कलम जो भी रहती है, जैसे घिसते हैं, वैसे आपको घिसते जाना है और वैसा घिसते हुए अपनी ये विश बोलते जाना है कि मेरा फ़लाना इंटरव्यू सफल हो जाए, मुझे मेरे अनुसार प्रश्न किए जाएं, उसमें मुझे फ़लानी नौकरी जो निकली है वो मुझे मिल जाए। मतलब आपकी जो भी विश है इससे संबंधित वही आपको बोलना है कि मुझे जो नौकरी ऑफ़र की जा रही है उसमें मेरी सैलरी इतनी मुझे ऑफ़र कर दी जाए। आपकी जो भी विश है दोस्तों वैसा बोलते जाना है। बस उस तवे को आप वैसे का वैसा ही वहाँ छोड़ देंगे, लहसुन घिस के ख़त्म हो जाएगा, ज़रा सा बचेगा, उसको आप रोटी के साथ रख लेंगे, लेके आप घर से निकल जाएंगे और घर से निकलने के बाद आप उसको किसी कुत्ते को दे दें। अगर कुत्ता आपको नहीं मिलता है तो फिर उसको आप किसी चौराहे पे रख दें। बस इतना करके आप सीधे निकल जाएं। उसके बाद आपको ये काम रोटी खिलाने के बाद वापस घर पे नहीं आना, इसलिए पूरी तैयारी से ही आप ये काम करेंगे। घर से आप निकल जाइए, रोटी लेके चले जाइए, आपका ये काम या नौकरी या इंटरव्यू जो भी है उसमें आपको सफलता मिलने के 100% चांस हो जाते हैं। ऐसे ही धन की आवक अगर हमें लगता है कि कुछ कम हो रही है, तो आपका जो पानी वाला स्थान है, रसोई में ही आपका जो पानी वाला स्थान है, आप जहाँ पानी रखते हैं, तो पानी के नीचे आप बड़ा सा कोई परात रख दीजिए, बड़ी सी थाल रख दीजिए, उसमें आप पानी भर के रख दीजिए। उसके ऊपर आप पानी का बर्तन रखिए, बर्तन आपका उसके ऊपर रखा रहेगा। अब जो आपने परात रखा है ना, या बड़ी वाली थाली जो रखी हुई है, उसमें आप पानी भर के रखिए, उसमें आप एक नींबू डाल दीजिए, उसे आप वैसे ही रखे रहने दीजिए। कोशिश कीजिए कि वो नींबू आप
इतवार के दिन से, रविवार के दिन से उसमें डाल के रखें और अगले रविवार तक उसे वैसे ही रहने दें। इतना करके आपको थोड़ी सी फिटकरी आपको पीने वाले पानी में डालना है। परात में नींबू रहेगा और जो आपका बर्तन जिसमें आप पानी भरते हैं ना, उसके अंदर आपको थोड़ी सी फिटकरी डालनी है और थोड़ी सी सौंफ डाल देनी है। बस इतना काम आप कर दीजिए। फिटकरी और सौंफ से आपको कोई नुकसान नहीं है, उसका पानी आप पी सकते हैं। रह गया जिस परात में नींबू रखा है, तो उसको सप्ताह के सप्ताह एक बार बदल दीजिए। नींबू को उठा के अगले रविवार के दिन आप कहीं पे भी चौराहे पे फेंक दीजिए। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे आपको नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल सकता है, आपके घर की आपस में होने वाली लड़ाई से छुटकारा मिल सकता है। ऐसे ही अगर सास बहू में ना बनती हो तो एक उपाय ये है कि आप रात में जब खाना बन के ख़त्म हो जाता है तो तवे पे दो लौंग आपको गर्म कर लेनी है, हल्की सी गर्म कर लेनी है। उसे उठा के वहीं रख देना है, कहीं भी किचन में ही आप कहीं रख दें। सुबह जब आप किचन में प्रवेश करें तो आप कपूर का एक इतना बड़ा टुकड़ा ले लीजिए। आपकी जो चूल्हा जो है, गैस जो है, उसके सामने ही कपूर का टुकड़ा आप थोड़ा सा साइड पे रख के कपूर वो जो रात में आपने भूंज के रखी थी उसको कपूर के ऊपर रखें। उस कपूर का जो फूल वाला हिस्सा होता है उसे आप अपने चेहरे की तरफ रखें। वैसा आप रख के और कपूर को जला दें। जब जिस वक्त कपूर जलता रहे, लौंग उसके ऊपर रखी रहनी चाहिए। उसे आप लगातार देखते रहें और अपने घर में शांत वातावरण, अपनी सास या अपनी बहू, जो भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, वो जिनसे परेशान है उनको बोले कि ये पूरी तरीके से मेरे अनुसार हो जाए। बस ये आपको करना है। जब वो बुझ जाए तो उसकी जो राख बचेगी उसको ठंडा होने के बाद आपको उसको थोड़ा सा बिंदी जैसा लगा लेना है, बाकी खा लेना है। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप अत्यधिक मेहमानों से परेशान हैं तो मेहमानों के लिए आप अपनी रसोई में दक्षिण का जो भाग रहता है उसको अधिक भारी कर लीजिए। दक्षिण का भाग, चाहे आप वहाँ अलमारी सजा लें, चाहे जितना वजनदार आप उसे करेंगे उतना आप मेहमानों से मुक्त रहेंगे। तो दोस्तों, ये हैं कुछ ऐसे टोटके या कुछ ऐसे उपाय जिनको करके आप इन सारे कार्यों में सफल हो सकते हैं। और ये शक्तियाँ आपके रसोई के अंदर ही पाई जाती हैं, तो इनका आप उपयोग करें। अगली वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे कि रसोई के अंदर जो आपके मसाले होते हैं उनका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।